राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप लोग जो अपने घरों में डेली दिनचर्या में सामान यूज करते हो, चीजें यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, उन्हें किस तरह करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए, उसका सही उपयोग क्या है, जैसे झाड़ू, कैंची, चाकू, अन्य चीजें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम झाड़ू से। आप लोग अपने घरों में सबसे पहला काम यही होता है, झाड़ू लगाते हैं। चाहे वो आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, दुकान हो, कोई भी कार्यस्थल आपका हो, कहीं भी हो, आप सबसे पहले उसे झाड़ू मारते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि झाड़ू टूटी हुई नहीं मारी जाती है, टूटी हुई नहीं रखना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू रखना अपशगुन होता है। और झाड़ू को हमेशा खड़ा करके रखो। पकड़ने वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए, दूसरा हिस्सा ऊपर होना चाहिए। झाड़ू हमेशा छुपा के रखनी चाहिए और झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए। झाड़ू इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए। उसके बाद अगर हम गौधेरी बेला में झाड़ू लगाते हैं तो गौधेरी बेला में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इस समय अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब लक्ष्मी जी नारायण के साथ धरती पे भ्रमण करने आती हैं और ऐसा देख करके वो नाराज हो जाती हैं। इसलिए उनका दीपक जला करके स्वागत किया जाता है, झाड़ू लगा के नहीं। दूसरा, हम कैंची की बात करते हैं। आपके घरों में जो कैंची होती है कपड़ा काटने वाली, कहते हैं कैंची को या तो कपड़े में लपेट के रखना चाहिए या कागज में लपेट के रखना चाहिए। कैंची को खुले में नहीं रखी जाती है, या फिर किसी डोर में डाल दो। और कैंची को हवा में नहीं चलाना जाता है। कैंची को कुछ लोग हवा में चलाते रहते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आप लोग कैंची को हवा में चलाते हैं तो ये अपशगुन होता है, अच्छा नहीं होता है। और दूसरा, कैंची किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। कोई आए कि फला आदमी के घर कैंची है, जाओ ले आओ, अगर आप उसको कैंची उधार में देते हैं तो आपके रिश्ते खराब होते हैं। इसलिए कैंची कभी उधार में मत देना। कैंची का गिफ्ट भी नहीं दिया जाता है। कैंची का गिफ्ट भी देने से रिश्ते खराब होते हैं। धारदार कोई भी वस्तु ऐसे गिफ्ट में नहीं दी जाती है। कैंची, चाकू जो भी है, ये सब देने से रिश्ते खराब होते हैं। दूसरी बात करेंगे हम चाकू की। आपके घर में इस्तेमाल करने वाली चीज होती है चाकू। चाकू को हमेशा उसका मुंह नीचे होना चाहिए और उसका जो बेंट होता है वो ऊपर होना चाहिए। ऐसे करके रखना चाहिए। घर के अंदर ज्यादा बड़ा चाकू नहीं रखना चाहिए। अगर घर के अंदर बहुत बड़ा चाकू आप लोग रखते हो तो आपके दाम्पत्य जीवन में फर्क पड़ता है। आजकल तो फैशन चल गया ना, कुछ लोग स्टैंड ले आते हैं खरीद के, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े चाकू लगे होते हैं। तो आप बड़े चाकू को अवॉइड कीजिए, आप अपने रिश्तों को बचाएं, क्योंकि दाम्पत्य रिश्ते बड़े चाकू घर में रखने से ही खराब होते हैं। छोटे चाकू का इस्तेमाल करें। चाकू में जंग नहीं लगा होना चाहिए, चाकू की धार से ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर जंग लगा होता है, धार लगा होता है, तो उससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, आपके रिश्ते खराब होते हैं। अगली बात करेंगे हम पायदान की। आपके घर में जो दरवाजे पे पायदान पड़ा होता है, पायदान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। गंदा पायदान नहीं होना चाहिए। सुबह झाड़ू लगाते समय पायदान को झाड़ो, झाड़ करके और उसको बिछाओ। और जब भी डालते हैं तो मन ही मन प्रभु के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मैंने आपके लिए डाल दिया है, आके आप हमारे घर विराजो इसी रास्ते से। ठीक है, इतना कहने में कोई बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं है, मन के अंदर भाव पैदा करने में। इसलिए पायदान हमेशा साफ होना चाहिए और पायदान पे कोई चिन्ह नहीं बना होना चाहिए, ओम स्वास्तिक ऐसे करके कुछ नहीं होना चाहिए। पायदान पे बहुत ज्यादा अगर लिखा पड़ी हो तो वेलकम लिखा हो, क्योंकि अगर हम ओम स्वास्तिक या और किसी देवी देवता या चित्र बना हो या किसी शेर और मोर का बना हो, ये सब चीज अनादर होता है। इसलिए इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हमें प्लेन या वेलकम लिखा हुआ ही पायदान डालना चाहिए। गंदा पायदान नहीं होना चाहिए। अगर गंदा पायदान होता है तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है उसी रास्ते से, क्योंकि पायदान एक ऐसा चीज है जिधर से अच्छा बुरा सब कुछ आता जाता है। तो ज्यादा बुरी चीजें अच्छी चीजें नहीं आ पाती हैं, वो रुक जाती हैं वहीं पे, और बुरी चीजें प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए अगर जानकारी आप लोगों को, ये सब बहुत सारी हमने बताया, आप लोगों को जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। राधे राधे।